Hello guys, welcome back to your lovely channel VK Gyan class. Today we are going to start new topic. So today we will see capacitance chapter. This chapter is class 12th physics. This chapter is very important for exam. You can get 5 to 7 marks in board exam. So guys, today we will cover 0 to JEE mains level questions and theoretical part. सो गाइज हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे ध्यान से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है आपका जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आता है और अगर आप बोर्ड की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके बिहाफ से भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। सो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि धारिता क्या होती है। जैसा कि चैप्टर का नाम है कैपेसिटेंस, इसमें कुल मिला के कहानी जो होने वाली है सारा कुछ आवेश पर निर्भर करेगा, जो कि आवेश के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। इलेक्ट्रोस्टेट में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि चार्ज क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, फिर उसमें जो निकाय बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। आफ्टर देन हम लोग देखेंगे इसमें समांतर क्रम में जो है संधारित्र को, इसके बाद श्रेणी क्रम में देखेंगे और फिर उस पर जो है हम लोग कई क्वेश्चंस जो है करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, देर न करते हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक कैपेसिटेंस क्या है। तो गाइज बिल्कुल अच्छे से आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप कॉपी पेन को हाथ में रखें, जो है पेन को और कॉपी को पास में रखें नोट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी जो धारिता क्या होती है। तो धारिता जो होती है किसी विलगित निकाय का विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए उसको दिया जाने वाला आवेश उसकी धारिता कहलाता है। जैसा कि आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो गाइज अगर आप बोलना चाहते हैं कि धारिता क्या होती है तो आप बोल सकते हैं कि दिया जाने वाला आवेश और तथा उसमें उपस्थित विभव के अनुपात को हम लोग धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस। इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं और चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम लोग जो है विभव को किससे डिनोट करेंगे, V से डिनोट करते हैं। जैसा कि बोला गया है डेफिनेशन में, किसी विलगित चालक जैसा कि आप यहाँ पर देखिए गोला बना हुआ है, अंदर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाद बाहर आपका Q है और इधर जो है विभव है। तो वही डेफिनेशन में बोला जा रहा है कि किसी विलगित चालक का विभव में एकांक वृद्धि, मतलब एकांक छोटा सा वृद्धि करने पर उसको दिया जाने वाला आवेश, मतलब जब आप वृद्धि करेंगे तो उसमें जो आवेश दिया जा रहा है वही आपकी क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। C बराबर क्या होगा, Q/V। और इसका जो है SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल यूनिट क्या हो जाएगा, C/V। इसको हम लोग किस में मापते हैं, फैरेड में मापते हैं। किस में, फैरेड में। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि धारिता का जो है मात्रक क्या होता है बोर्ड में 1 नंबर में। तो वहां पे ऑप्शन को आपको क्या क्लिक करना है, सॉरी क्या टिक करना है, फैरेड। तो आपको वहां पे आंसर इसको लिखना है। जैसे कि आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया है, कोई एक विलगित निकाय है, इसमें जो है आर आपकी जो है त्रिज्या है, इसके बाद क्यू दिया है, बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है, इसके बाद अंदर जो है नेगेटिव चार्ज है और बाहर आपका क्या है, विभव। तो इसकी धारिता अपन को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि कोई भी गोला का अगर हम लोग परिधि को मापते हैं, ठीक, अगर हाफ को मापते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पे 2πr होता है। यहाँ पे आपका गोला है, फुल गोला का जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो किससे करेंगे, 2 का गुणा और करेंगे फुल गोले का, तो 4πr हो जाएगा। तो 4πr, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन जीरो इसमें आ जाएगा, 4πε0। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लिए, C बराबर क्या हो गया हमारा आंसर, 4πε0। इसको हम लोग एप्सिलॉन जीरो बोलेंगे और कैपिटल R जो है इसकी त्रिज्या है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं कि संधारित्र हमारा क्या होता है। संधारित्र के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने धारिता देखा C बराबर Q/V। तो यहाँ पर मान लीजिए 2 चालक हैं, सामान्यतः यहाँ पर 2 चालक रखे हुए हैं। अब इन चालक में कितना आवेश जो है प्रवाहित होगा कि उनके विभवांतर में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो वही आपका क्या कहलाएगा, संधारित्र की जो है धारिता कहलाएगी। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था केवल धारिता, अब आप देखेंगे संधारित्र की धारिता क्या है। तो जैसा कि संधारित्र में सामान्यतः 2 चालक होते हैं, आपको बता दिए। यहाँ पर एक +Q और -Q है। इसके बाद एक चालक से दूसरे चालक पर कितना आवेश प्रवाहित करें ताकि उनके बीच विभवांतर में एकांक वृद्धि हो जाए, वह आवेश संधारित्र की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है,
धारिता। तो गाइस जैसा कि आप समझ गए कि क्या है, यहाँ पर दो विलगित जो है चालक है, इसमें एक में प्लस क्यू चार्ज है, एक में माइनस क्यू चार्ज है। अब दोनों के बीच में एक क्यू, कितना ज्यादा क्यू जो है प्रवाहित होगा वही हम लोगों को ये देखना है। यहाँ पर डेफिनेशन में वही लिखा है कि कितना आवेश प्रवाहित करे ताकि उनके बीच विभवांतर में क्या हो जाए, एकांक वृद्धि हो जाए। तो वह आवेश संधारित्र की हमारा क्या हो जाएगा, धारिता हो जाएगा। जैसा कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिया है, एक विलगित निकाय में ये वाली जो एक विलगित निकाय के अंदर एक निकाय है, मतलब दो चालक होगा यहाँ पे। तो एक की त्रिज्या ए है और दूसरे की हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर बी। तो देखते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। यहाँ पे दो संकेंद्रीय संधारित्र गोली है, इसकी हम लोगों को धारिता ज्ञात करना है जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे रखा था। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे प्लस चार्ज है मान लीजिए छोटे वाले के ऊपर, और इधर जो है माइनस चार्ज हो जाएगा क्यू है। और ए और बी के बारे में आपको मैंने बता दिया कि इनकी क्या है, त्रिज्या। तो जैसा कि अगर हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वी इनर बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बाई ए, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस के क्यू बाई बी। और जब वी आउटर का हम लोग निकाल रहे हैं तो के क्यू बाई बी माइनस के क्यू बाई बी बराबर 0। देखिए जब इनर का हम लोग निकाले तो पहले सबसे पहले हम लोग छोटे वाली की त्रिज्या लिए और बड़े वाली की त्रिज्या क्या है, बी, के क्यू बाई बी। जब आउटर में किए हैं, आउटर का मतलब सेकेंड वाला जो सेकेंडरी है बड़ा वाला है उसका क्या है, बी, के क्यू बाई बी माइनस के क्यू बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर अपन इसका निकाले पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विभव का हम लोगों को क्या निकालना है, अंतर निकालना है, ठीक। तो v बराबर के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी, राइट। इसके बाद जैसा कि इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो के क्यू क्या है आपका, इक्वल है, ए बी क्या है आपका जो है अलग अलग है, तो आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या रख देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आपको तो रखना ही पड़ेगा, सी बराबर। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज्ञात करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे क्या करिए कि के क्यू को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए के क्यू को। के क्यू को जो आप कॉमन लेंगे तो आपको बचेगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। तो इसको करेंगे बी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस ए बाई क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मान लीजिए बी माइनस ए बाई क्या आ जाएगा आपका, ए बी आ जाएगा। तो आपका ए हो गया और यहाँ पे के क्यू हो गया। अब इसको हम लोग अगर सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी, जैसा कि आप लोगों को पहले धारिता देखे हैं, सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी। तो ए हम लोगों को किसका मान ज्ञात हुआ था, वी का मान ज्ञात हुआ था, बी माइनस ए बाई ए बी इंटू क्या बचा था, के क्यू। तो जैसा कि अब हम लोगों को सी ज्ञात करना है तो सी बराबर के क्यू बाई वी, तो वी की जगह पे ए वाला वैल्यू पुट कर देंगे, बी माइनस ए बाई ए बी रख देंगे वी की जगह पे। इसके बाद क्यू से क्यू क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। फिर जस्ट इसका अपोजिट होगा, ए बी ऊपर चला जाएगा और बी माइनस से क्या आ जाएगा नीचे, और के बराबर वैल्यू रख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये आंसर ज्ञात हो गया। आई होप गाइज क्लियर होगा, आपको कोई भी डाउट इस सवाल में नहीं होना चाहिए। वी की जगह पे आप जैसे ही रखेंगे ए बी आपका ऊपर हो जाएगा और इसके बाद बी माइनस ए क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर भी किया था। तो इस चीज में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं इसमें एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी आप क्या देखेंगे, कैपेसिटर। तो संधारित्र की हम लोग क्या ज्ञात करेंगे अभी, ऊर्जा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, ये बहुत मतलब कि इस पर जो है क्वेश्चंस भी आता है और एग्जाम में आप देखेंगे तो इस पर क्या आता है जो है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो जैसा कि यहाँ पर दो विलगित निकाय है, इनके बीच चार्ज क्या है, क्यू है, स्मॉल क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, और C बराबर क्यू बाई वी, या तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई सी, या तो C बराबर क्यू बाई वी। C बराबर क्या होता है आपका, क्यू बाई वी ही होता है, या तो V बराबर क्यू बाई सी रख लिए। तो यहाँ पे विभव V बराबर क्यू बाई सी, और डी क्यू आवेश को करने में मतलब एनर्जी को क्या कर रहा है, ट्रांसफर, एक दूसरे से क्या करेगा, एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। तो इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, अभी किया गया इसका हम लोग पहले कार्य निकालेंगे, क्योंकि जब कार्य निकालेंगे तभी तो हम लोगों को पता चल जाएगा इसकी एनर्जी के बारे में। तो किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, वी डी क्यू हो जाएगा। तो वी बराबर अपन क्या रख देंगे, क्यू बाई सी डी क्यू। आप लोगों को पता है कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं एक छोटे से
पार्ट का हम लोग क्या निकालते हैं, वर्क निकालते हैं, कार्य। ठीक, जैसे कोई भी क्षेत्रफल एरिया में दिया है तो उसका हम लोग छोटा सा चीज का क्या निकालते हैं, पहले छोटे से पार्ट का क्या निकालते हैं, कार्य। तो W बराबर 0 से Q और Q बाई सी डी क्यू। तो जैसा कि गाइज इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन अगर Q के रिस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं, ठीक, तो Q के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल क्यू स्क्वायर। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इधर देख सकते हैं कि जैसा कि आपको इंटीग्रेशन करना था Q बाई क्या था, C था, इसके बाद यहाँ पे क्या था, डी क्यू के रिस्पेक्ट में करना था। तो इसको अगर आप करेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। और जीरो से क्यू हम लोगों को क्या था, लिमिट। तो जीरो से क्यू हम लोगों को क्या रखना है, लिमिट। तो जैसा कि स्मॉल क्यू की जगह पे कैपिटल क्यू रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। क्यू स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, सी। क्यू स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, सी। एक चीज और, जब इसका होता है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन होता है, राइट। तो क्यू स्क्वायर बाई वन प्लस वन मतलब क्या हो जाएगा, 2c। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2c। तो इंटीग्रेशन करने पे आपका ये क्या बन गया, क्यू स्क्वायर बाई क्या बन जाएगा, 2c बन जाएगा। तो हम लोग ये भी ज्ञात कर लिए, क्यू स्क्वायर बाई 2c निकाल लिए इधर, क्यू स्क्वायर बाई 2c ज्ञात हो गया। अब इसके बाद अगर किसी भी विलगित निकाय में जो किया गया कार्य होता है वो किसके बराबर हमेशा हो जाता है, ऊर्जा के बराबर हो जाता है। ये सभी लोगों को पता है, आंतरिक ऊर्जा के बराबर। तो जैसा कि हम लोगों को एनर्जी ज्ञात करना था तो यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c, या तो अगर आप रखना चाहते हैं Q तो देखिए C बराबर क्या होता है, Q बाई V। तो Q बराबर होता है C इंटू V होता है, Q बराबर C इंटू V। तो यहाँ पे Q की जगह पे अपन क्या रख दिए, C इंटू V रख दिए। तो आपका 1/2 यहाँ पे C स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर आप पुट करेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाई क्या है, 2C है, ठीक है। इसके बाद एक C से C हम लोग यहाँ पे गायब कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। या तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं कैपिटल Q मतलब C बराबर कैपिटल Q बाई V में, ठीक, तो Q बराबर C इंटू V। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करें तो 1/2 CV इंटू V रख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे कैपिटल Q पुट कर दिए जो कि ये कैपिटल Q बराबर C इंटू V, और एक भी यहाँ पर है ऑलरेडी। तो आपको कुल मिला के यही फॉर्मूला याद रखना है, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, या तो आप ज्ञात कर सकते हैं 1/2 CV स्क्वायर। देखिए गाइज ये मैं आप लोगों को ब्रेक करके इसलिए बता दिया, कभी कभी एग्जाम में क्या आता है कि आंतरिक ऊर्जा जब भी पूछता है संधारित्र की, कैपेसिटर की, कैपेसिटर मतलब होता है संधारित्र, जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में 1/2 क्यू भी दे रखा है तो आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा हम टिक करें। तो इसीलिए मैंने आपको क्या किया कि इसको 2-3 पार्ट में जो है ब्रेक करके बता दिया, ताकि गाइज आपको क्या हो, इससे कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c, 1/2 CV स्क्वायर, ठीक, और 1/2 क्यू इंटू वी। तो अगर ऑप्शन में आपका 3 में से कोई भी अगर आपको दिया है तो आप उसको जो है आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज इसमें नहीं होना है, Q बराबर C बाई V के रूप में हमेशा ज्ञात करके आगे बढ़ना है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने के लिए W1 कार्य करना पड़ता है, फिर इसे आगे 20 वोल्ट तक आवेशित करने में W2 कार्य और करना पड़ता है, तो W1 बाई W2 ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, 0 से 10 वोल्ट तक हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, W1 कार्य ज्ञात कर लेना है। तो जैसा कि 1/2 CV स्क्वायर होगा गाइज, तो 1/2 CV स्क्वायर भी बराबर आपको क्या दे रखा है, 10 वोल्ट। तो 1/2 C इंटू 10 दहा में 100, V की जगह पे 10 रखे तो कितना आ गया, 100। अब इसको कैंसिल किए तो 50, तो 50C आ गया W1। तो उसी प्रकार अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, फिर W2 ज्ञात करना है। तो W2 ज्ञात करने के लिए तो W1 प्लस W2 हम लोगों को ज्ञात करना होगा, राइट। W1 प्लस W2 की क्यों बात हो रही है, आप खुद एक चीज समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको घर से जाना है स्कूल, अगर आप अपने घर से स्कूल निकलते हैं, मान लीजिए बीच रास्ते में आपको किसी दुकान पे रुक के आपको पेन कॉपी वगैरह खरीदना है, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस क्या होगा,
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने घर से लेके शॉप तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। उसके बाद आगे जो है शॉप से लेके स्कूल तक जब जाओगे तो वो कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस। तो उसी प्रकार यहाँ पर W1 0 से 10 वोल्ट तक कार्य हो रहा था, उसके आगे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो W2 भी आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप W1 प्लस W2 निकालेंगे, राइट। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे 1/2 C इंटू वी स्क्वायर। तो जैसा कि गाइज v की जगह पे अब हम लोग वोल्ट कितना लेंगे, V2 वाला 20 लेंगे, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक, तो 1/ आपका आ जाएगा C इंटू कितना आ जाएगा, 400। तो 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200। तो 200 C हो जाएगा, 200 C। इसके बाद W1 बराबर हम लोग कितना निकाले थे, 50 C निकाले थे। तो अब हम लोगों को W2 निकालना है, तो 200C 50C जो है W1 इस साइड आएगा तो -50C। तो आपका कितना बच जाएगा, 150C आ जाएगा। इसके बाद अब आपको क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W1 बाई W2। तो आपको W1 बाई W2 आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल है बिल्कुल, 50C बटे क्या रखना है आपको, 150C। तो यहाँ पे C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 50 दिया 150। तो आपका आंसर कितना आ गया गाइज, 1/3। तो आपका ये था जो है जेई मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, बहुत पहले क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पहले आता था। ठीक, तो इसी प्रकार आपका बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अब चलिए गाइज अगला टॉपिक अपन देखते हैं, समांतर प्लेट। व्हाट इज पैरेलल प्लेट, व्हाट इज पैरेलल प्लेट। So in this topic we will see first diagram and after then we will see theoretical part। तो इसमें पैरेलल प्लेट है, जैसा कि आपको जो है समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में हम लोगों को बात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक प्लेट है, प्लेट का मतलब आप समझ रहे होंगे बच्चों कि प्लेट क्या होता है, धातु की बनी प्लेट होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं बैटरी में प्लेट लगी होती है, उसमें प्लस क्यू चार्ज होता है, माइनस क्यू चार्ज होता है। तो बैटरी में एक पतला सा जो है प्लेट लगा होता है, कभी आप ध्यान से देखेंगे उसमें बैटरी में तो आप उसमें का प्लेट देख पाएंगे। ऐसे ट्रांसफार्मर में भी बहुत सारे जो लोहे के प्लेट लगे होते हैं वो भी आप लोग देखते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। अगर बैटरी में आप ध्यान से देखेंगे, आपका जो इन्वर्टर का बैटरी है तो उसमें भी एक प्लेट लगा होता है। कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि कोई बोलता है कि बैटरी बैठ गई, बैठ गई का मतलब बैटरी डाउन हो गई, इसका मतलब उसका प्लेट जल गया या तो प्लेट जो है खराब हो गया। प्लेट हम नया लगवा देंगे तो उसमें फिर से जो है चार्ज जो है मूव करने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी तुरंत जो है प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक, तो इसको आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एरिया है, इसके बाद स्मॉल डी, मान लीजिए कई प्लेट यहाँ पे रखे हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, और इसकी जो है लंबाई L है और चौड़ाई क्या है, V है। तो जो ये D है, आप ध्यान से देखेंगे कि D का जो लेस देन L एंड B, मतलब जो आपका क्या है D है, तो इससे बहुत ज्यादा, मतलब D का जो हम लोग पार्ट ले रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं साइड वाला, अगर आप प्लेट को जैसे क्रॉस करके ध्यान से देखेंगे तो उसको आप ध्यान से देख सकते हैं प्लेट को। ठीक, तो इसका मतलब L एंड B से जो D है बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा क्या है, छोटा है, आपको यहाँ पर खुद ही दिख रहा है। इसके बाद जो L है आपकी लंबाई और चौड़ाई जो प्लेट की होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज हमारा क्लियर हो गया। देखते हैं, दो हमारे प्लेट हैं जो बैटरी में लगे होते हैं, एक पर क्यू चार्ज है, एक पर माइनस क्यू चार्ज है, राइट। एक पर प्लस चार्ज है, एक पर माइनस चार्ज है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल d है। तो यहाँ से अब हम लोग एक चीज ज्ञात करेंगे, सिग्मा 1। तो सिग्मा को हम लोग बोलते हैं जो है, यहाँ पर ऊर्जा घनत्व के बारे में हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। तो जैसा कि सिग्मा 1 बराबर होगा Q बाई ए, इसका मतलब चार्ज बटे एरिया, जो प्लेट का क्या होगा, एरिया। उसी प्रकार अपन सिग्मा 2 देख लेंगे, -Q बाई ए। तो जैसा कि अगर इसमें हम लोग कैलकुलेट करें एनर्जी को, तो E बराबर, अगर इसको सॉल्व आप करेंगे, जैसा कि ए और ए आपका तो इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ पर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, मतलब सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हम लोग पहले कर रहे हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन में क्या आ रहा है हमारा 2 एप्सिलॉन 0, 2 एप्सिलॉन 0, और इसके बाद सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2
आपका किसके बराबर ले रहे हैं, इसमें Q बाई ए के बराबर हम लोग ले रहे हैं। Q माइनस क्यू तो आपका 2Q होगा, तो 2 से 2 यहाँ पर क्या हो गया, गायब हो गया, राइट। ए, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर जो है 2 एप्सिलॉन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेट की बात हो रही है, राइट। तो उसी वही आ रहा है हमारा जो है 2 एप्सिलॉन। अगर आपको उससे नहीं समझ में आ रहा है तो आप C बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो वहाँ पर जो आपका R होता है वो अगर हाफ करेंगे यहाँ पे, अगर देखेंगे तो 4/2, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन आ जाएगा। तो जैसे कि ये वाला यहाँ पे Q बाई ए एप्सिलॉन 0 कैसे आया, Q माइनस और एक माइनस Q ए है, तो Q माइनस माइनस प्लस Q आएगा, तो ये हो जाएगा 2Q बाई 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 खत्म, तो Q बाई ए एप्सिलॉन 0। एरिया पहले से यहाँ पर है। एक होता है विभव V बराबर E इंटू डी, इसका मतलब यहाँ पे जो आपका E क्या है, एनर्जी है, और स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस है इसका, तो Q बाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी आ जाएगा। तो इस और C बराबर होता है आपका एप्सिलॉन A बाई डी, C बराबर होता है आपका एप्सिलॉन A बाई डी, तो C बराबर होता है एप्सिलॉन A बाई डी, तो यहाँ पे एप्सिलॉन A बटे डी, तो जस्ट इसका उल्टा करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, C भी रख सकते हैं इसमें, राइट। तो अगर इसको रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। इसके बाद आगे है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व आपका जो है एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, तो 1/2 एप्सिलॉन E0। आपको E जो है कैलकुलेट करना होगा, तो E बराबर क्या होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो आपका ऊर्जा घनत्व का ये फॉर्मूला है, इस पर भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप कर सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक अपन देखते हैं, जो है यहाँ पे फोर्स बिटवीन प्लेट। तो दो प्लेट के बीच क्या होगा, हम लोगों को फोर्स के बारे में देखना है। तो जो F बराबर होता है चार्ज ऑफ वन प्लेट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड प्लेट। तो सबसे पहले हम लोगों को चार्ज देखना है प्लेट 1 पर, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के कारण प्लेट 2 पर हम लोगों को क्या देखना है, जो है सेकेंड प्लेट पर चार्ज देखना है। तो F बराबर Q इंटू ई नेट बाई 2। ई नेट का मतलब पूरा, ठीक। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला, कभी कभी आ जाता है, ठीक। Q/2 इंटू ई नेट। तो F बराबर आप बोल सकते हैं कि Q²/2 ए एप्सिलॉन 0 अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब गाइज यहाँ पे क्या है, अट्रैक्टिव का मतलब एक दूसरे की तरफ जब आकर्षण होगा तो Q माइनस क्यू होगा, तो वहां पे क्या हो जाता है Q माइनस क्यू होता है, राइट। तो यहाँ पे Q इंटू क्यू होगा, जब अट्रैक्शन होगा तो आपका क्या हो जाएगा Q² हो जाएगा, और दोनों प्लेट का एरिया 2a और अपॉन में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0, ठीक। नहीं तो सिंपली आपका क्या होगा F इज इक्वल टू Q इंटू ई नेट बाई 2। फॉर्मूला क्या है, चार्ज ऑफ वन प्लेट, तो चार्ज आपका वन प्लेट पर Q हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड प्लेट ई नेट बाई 2, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या है, कि यदि किसी संधारित्र को बैटरी से जोड़कर रखा जाता है तो उसका विभवांतर नियत रहता है, ठीक। यदि संधारित्र को बैटरी से अलग कर दिया जाए तो इसका विलगित संधारित्र का क्यों नियत रहता है। तो दोनों पॉइंट अलग है गाइस, ध्यान से समझें इसको, कि जब संधारित्र को बैटरी से जोड़ा जाए तो उसमें विभवांतर क्या होता है नियत। लेकिन अगर संधारित्र को बैटरी से अलग कर दिया जाए तो वहां पर आपका क्या नियत रहता है Q। यहाँ पर क्या नियत रहता है Q मतलब आवेश, और यहाँ पर आपका क्या नियत रहता है विभवांतर। मतलब कुल मिला के ये कहने का है कि जब संधारित्र को बैटरी से अपन जोड़ के रख रहे हैं तो वहां पर आपका क्या हो रहा है विभवांतर नियत हो रहा है, लेकिन अगर उसको हम अलग कर दे रहे हैं तो वहां पे आपका चार्ज क्या हो रहा है नियत हो रहा है। तो सिंपली आपको इसको जो है समझ लेना है। टॉपिक चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, अब हम लोग इसमें देखेंगे कैपेसिटर में चार्जिंग। तो जैसा कि यहाँ पर आपको सी है, देखिए संधारित्र को जो हम लिखते हैं दो प्लेट होती हैं, इसमें एक प्लस होती है एक माइनस होती है। आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे आर लगा हुआ है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे भी बैटरी का जो है वोल्ट है, और इसके बाद यहाँ पे एक कुंजी लगी हुई है जो टी बराबर जीरो टाइम पर जो है नियत है। आगे देखिए, इसमें है कि डायग्राम देखने के बाद माना कि एक संधारित्र की धारिता C प्रारंभ में क्या है धनावेशित है,
ये संधारित्र की क्या है, धारिता है गाइज। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से हमेशा संधारित्र की धारिता जो है होती है सी। तो प्रारंभिक में क्या है आपका जो है धनावेशित है। इसके एक ई विद्युत विभवांतर बल जो है बैटरी से प्रवाहित किया जाता है। विभवांतर बल बैटरी से प्रवाहित किया जाता है। तो परिपथ का प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर। प्रतिरोध रेजिस्टेंस आर है, जो आप लोगों को बता दिया मैंने। तो मान लीजिए, माना कि किसी क्षण तक Q आवेश प्रवाहित हो चुका है तथा इस समय पर तात्क्षणिक धारा क्या है, I। तात्क्षणिक मतलब आप समझेंगे इसको इंस्टेंटेनियस, मतलब उस टाइम पर जो तात्क्षणिक धारा, एक जो है समय पर तात्क्षणिक धारा क्या है, I है, मतलब तुरंत जो धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक, तो चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग इस डायग्राम में। तो इसमें आपका C है, Q माइनस Q आपको बता दिया। इसके बाद जो है रेजिस्टेंस प्लस है, इधर माइनस है, क्योंकि संधारित्र भी इधर प्लस है और माइनस है। इसके बाद इधर विभवांतर बल है, और ये आपका t बराबर 0 पर टाइम था, और जो आपकी तात्क्षणिक धारा उत्पन्न हो रही है ये क्या है, I है। तो उसी प्रकार अगर आप देखेंगे इसमें, तो आपका क्या बन जाएगा, लूप में क्या बनेगा, E हो जाएगा, यहाँ पे E रख दिए, राइट, और माइनस क्यू बाई सी आपका विभवांतर हो जाएगा। E माइनस क्यू बाई सी, क्योंकि आपका होता है V बराबर क्यू बाई सी, तो माइनस क्यू बाई सी हो गया है चार्ज हो इसका, और माइनस आई इंटू आर, क्योंकि V बराबर होता है I इंटू आर। ओम का नियम सभी बच्चे पढ़े हैं ऑलरेडी क्लास 10th में। तो आपका ये बन गया E माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर आपको लेना है जैसे कि I बराबर डी क्यू बाई डी टी, छोटा सा चार्ज के बारे में कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा टी टी बराबर 0, इसका मतलब जब t बराबर 0 है तो q बराबर 0, वी सी बराबर 0। तो आपका अगर ए पूरा टोटल पार्ट मिला के क्या हो जाए, क्यू और वी सी वाला ये पार्ट क्या हो जाए आपका, ये वाला 0 हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, E माइनस आई आर बचेगा बराबर 0। तो E बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर हो जाएगा गाइज। E बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं I बराबर E बाई आर, यहाँ से I बराबर निकाल सकते हैं E बाई आर। तो ऐसे भी आप इसको जो है देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद मान लीजिए आगे की T बराबर क्या है, इन्फिनिटी, अस्थाई अवस्था हो, स्टेडी स्टेट हो। स्टडी स्टेट में Q बराबर क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट होगा, और धारा यहाँ पर I बराबर क्या होगी, 0। Q बराबर क्या होता है, C इंटू ई, वी सी बराबर E, और वी आर बराबर 0। मतलब यहाँ पे जो आपका एक टाइम है, एक अस्थाई अवस्था, मतलब आप समझ रहे हो कि इन्फिनिटी तक, मतलब इसमें कुछ हमें पता ही नहीं है। ठीक, तो वहां पर आपका Q जो है क्या हो रहा है, कांस्टेंट I बराबर 0। तो Q बराबर होगा C होगा, तो इसका मतलब Q तो एक नियत है। अगर Q नियत होगा तो Q बराबर क्या होता है, C बाई V होता है। ठीक, तो इसका मतलब VC बराबर क्या है, E है। और जब I बराबर 0 है तो V बराबर E बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है, E बराबर I इंटू आर। अगर आपका I 0 है तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, E यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो R भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपका जो है बना हुआ है, तो हम लोगों को देखना है सर्किट का वर्क डन बाय बैटरी, मतलब बैटरी द्वारा हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, किया गया कार्य। तो जैसा कि यहाँ पे Q इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके बाद ये बैटरी लगी हुई है E विभवांतर। ठीक, तो हम लोगों को यहाँ पे कार्य देखना है W। तो W बराबर क्या ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर, Q इंटू ई, चार्ज गुणे विभवांतर बल। ठीक, तो उसी प्रकार सेकेंड वाले में आप देखेंगे, तो अगर हम लोग इधर से इधर करें डायरेक्शन, मतलब चार्ज को हम लोग क्या करें, इधर प्रवाहित करें। अभी हम लोग चार्ज इसमें इधर के साइड प्रवाहित कर रहे थे, तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू ई, डब्ल्यू बी बराबर माइनस क्यू इंटू ई। तो आप देख रहे हैं एक में चार्ज हमारा क्या हो रहा है गाइज, धनात्मक हो रहा है, एक में चार्ज क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है। क्यू आपका क्या है, बैटरी से जो है आवेशित, बैटरी से प्रवाहित आवेश है आपका, बैटरी से प्रवाहित आपका क्या है, आवेश। अगर मान लीजिए इसमें हम लोग आगे संबंध देखें हीट वाला, अब देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, राइट। ये आप लोगों को जो है एग्जाम में पूछ सकता है, ये कि डब्ल्यू बी बराबर डेल्टा यू प्लस एच होता है, कार्य बराबर आंतरिक ऊर्जा, या तो आप इसको बोल सकते हैं ऊर्जा में परिवर्तन प्लस उष्मा हीट।
ठीक, तो डेल्टा यू ऊर्जा में परिवर्तन है, डब्ल्यू भी वर्क डन बाई बैटरी है, इसके बाद एच आपका हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है ए है, और डेल्टा यू आप बोल सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो जैसा कि गाइज मान लीजिए कि एक जो है यहाँ पे आपको सर्किट जो है डायग्राम दिया हुआ है, सर्किट डायग्राम है ये, तो आपको ज्ञात करना है मान लीजिए डब्ल्यू बी। ठीक, तो डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू ई होता है, तो सी ई इंटू ई हो जाएगा। क्यू बराबर क्या होता है सी इंटू ई, जैसा कि पीछे आपने देखा है। अब ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर सी बराबर क्यू बाई भी होता है, वो धारिता में बात हो रही थी, अब यहाँ पर जो है बैटरी की बात हो रही है। ठीक, तो डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू ई, तो क्यू बराबर सी इंटू ई, तो सी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यू इनिशियल यहाँ पे गाइज क्या है जीरो है, यू फाइनल आपका 1/2 सी ई स्क्वायर, जो कि हम लोग पीछे ज्ञात कर चुके हैं। ठीक, तो यू फाइनल ज्ञात हो गया 1/2 सी ई स्क्वायर। तो डब्ल्यू बी बराबर होता है डेल्टा यू प्लस एच होता है, तो डेल्टा यू आप रखेंगे 1/2 सी ई स्क्वायर, और डब्ल्यू भी रखेंगे सी ई स्क्वायर। ठीक, अब इसको उस साइड ले गए, मतलब यहाँ पे कुल मिला के डब्ल्यू बी बराबर क्या है आपका सी स्क्वायर है, और इसके बाद आपका डेल्टा यू क्या है 1/2 सी स्क्वायर बराबर 1/2 सी स्क्वायर प्लस एच है। अब हम लोगों को एच कैलकुलेट करना है इसमें हीट, तो सी ई स्क्वायर माइनस 1/2 सी ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच, तो 2 एक कम 2 माइनस 1, तो इसका मतलब 1/2 आपका क्या आंसर आ जाएगा सी ई स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में आ सकता है कि प्रारंभ में संधारित्र अनावेशित अनावेशित है, तो कुंजी बंद अवस्था में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। प्रारंभ में सभी संधारित्र क्या हैं अनावेशित हैं, तो कुंजी की बंद अवस्था में प्रत्येक संधारित्र पर क्या ज्ञात करना है हम लोगों को आवेश ज्ञात करना है। तो गाइज हम लोग आवेश को ज्ञात कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके बाद ये आपका कुंजी लगा हुआ है, यहाँ पे 2 वोल्ट है विभवांतर, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 2 माइक्रोफैरड है और यहाँ पर 5 वोल्ट है। तो जो हमारा लूप चलेगा जैसा कि Q से प्लस Q, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप इसको जो है इधर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन हम लोग माइनस से प्लस की तरफ जो है कुंजी को स्टार्ट किए हैं यहाँ पे। तो जैसा कि गाइज इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, आपका जो फॉर्मूला था आपको याद होगा कि हमने क्या बताया था ई माइनस क्यू बाई सी माइनस आई इंटू आर करके, इस टाइप का फॉर्मूला हमने बताया था, बराबर करके जीरो अभी पीछे हम लोग देखे थे। तो जैसा कि 5 वोल्ट से हम लोग स्टार्ट किए, 5 वोल्ट माइनस क्यू बाई आपका क्या आ गया 6 आ गया, माइनस क्यू बाई 6, इधर से चले 5 वोल्ट से चले हैं इधर 5 वोल्ट से चले, तो इसके बाद क्यू बाई क्या आ गया हमारा 6 आ गया, माइनस क्यू बाई क्या आ गया 3 आ गया, और माइनस क्यू बाई क्या आ गया हमारा 2 आ गया। तो जो हमारा लूप बना हुआ है जैसा कि ए देखिएगा, इस इधर से चलने पर हमारा लूप ए बना है, अगर आप उधर से भी ज्ञात कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा। तो हम लोग इधर बैटरी से ही माइनस से प्लस से स्टार्ट किए हैं। ठीक, माइनस क्यू बाई 2 बराबर 0। तो अब इसको हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आंसर इसका क्या आएगा। तो 5 माइनस क्यू बाई आपका 6 है, और माइनस क्यू बाई 3 माइनस 2, ये माइनस 2 वोल्ट वाला है, भूल गया था मैं, ठीक, इसको ध्यान देना है। तो माइनस 2 और माइनस क्यू बाई 2 बराबर 0। अब क्यू वाला सब एक साइड ले लो और 5 माइनस 2 कर लो, 5 माइनस 2 कर लिए, ये सब माइनस में है तो इसको सबको उस साइड भेज दिए प्लस में। तो क्यू बाई 6 प्लस क्यू बाई 3 प्लस क्यू बाई 2, और 5 माइनस 2, तो यहाँ पे आपका हो गया 3। अब इसका जो है अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो इसका 6 हो जाएगा एलसीएम। इसके बाद यहाँ पे q प्लस 2q आपका 3q हो जाएगा, 3 प्लस 3 6q आएगा। जैसे कि इसका एलसीएम आप लेंगे, अब कई बच्चों को एलसीएम लेने आता होगा, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, एलसीएम सबको लेने आता है ना, लघुत्तम समापवर्तक। तो 2 3 6 3 आएगा, 1 आएगा, 3 से करेंगे, राइट, तो आपका 3 दूना 6 आ गया एलसीएम। इसके बाद 6 कम 6 आपका ऊपर आया q, 3 दूना 6 प्लस 2q आया, प्लस 2 3 6 प्लस क्या आ जाएगा आपका 3q, तो 2 1 3q प्लस 3q 6q, तो 6q बाई 6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो आपका क्या बचा
क्यू इंटू 1, तो क्यू बराबर कितना आ गया गाइज, 3 माइक्रो जो है आ गया आपका 3 माइक्रो कूलाम आ गया। एक ये क्वेश्चन है जो आपका V1 है, इधर को C1 है, C3 है, V3 है, C2 V2। ये मतलब इस टाइप का जंक्शन वाला जो क्वेश्चन होता है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और हम लोग क्या करते हैं, देख के सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। तो देखते हैं कैसे होगा। अब इस पर जो आपका क्वेश्चन आता है, इसमें मान लीजिए उस टाइप का वो डायग्राम आपने देखा, तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया रहता है। यहाँ पे 4 वोल्ट है, 3 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, 3 वोल्ट है, -2 वोल्ट है, 6 माइक्रोफैरड है। तो हम लोग एक चीज एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज होगा -x + x - y, और इसके बाद +y यहाँ पे कैलकुलेट देख लिए, इसके बाद x - y और x - y देख लिए हम लोग। तो जैसा कि अगर इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, इस सर्किट को सबसे पहले आपको जो है ब्रेक करके बनाना होगा। तो बच्चों इसको ब्रेक करके अगर आप बनाएंगे, 3 माइक्रोफैरड 4 वोल्ट, 6 माइक्रोफैरड 2 वोल्ट, 2 माइक्रोफैरड 3 वोल्ट, तो इसको आप जो है ब्रेक करके ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद बनाने के बाद अब हम लोगों को इसका जो है ज्ञात करना है, VA ज्ञात करना है हम लोगों को। तो कैसे ज्ञात होगा इसका, तो इसका जो फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूला रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सर्किट से प्रॉब्लम है तो C1 V1 + C2 V2 + C3 V3 अपॉन C1 + C2 + C3। तो C1 की जगह पे गाइज 4, और V1 की जगह पे हमारा क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 4 सॉरी V1 की जगह पे आपका क्या है, 4 है, C1 क्या है, 3 है। इसके बाद आपका C2 क्या है, C2 में देखेंगे तो हम लोग का 3 कितना माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है। इसके बाद वोल्ट कितना है, 3 है। इसके बाद 6 माइक्रोफैरड है। इसके बाद इंटू क्या है, 2 है, -2 है यहाँ पे, राइट। तो -2 रख देंगे इसको। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, और C1 + C2 + C3, तो आपका कितना है माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। तो 4 × 3 = 12, 3 × 2 = 6, और -12 बटे 6 3 9 2 11। तो 12 6 18, 18 - 12, तो 6 बटा कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो 6/11 ये आप फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, VA बराबर C1 V1 + C2 V2 + C3 V3 अपॉन C1 + C2 + C3, इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लूप बना के सॉल्व करना चाहते हैं कि नहीं सर हम तो कॉन्सेप्ट जो है फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, मान लीजिए हमें याद नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे एग्जाम में बैठ के जो है फ्रस्ट्रेट तो होंगे नहीं। तो ठीक है गाइज, तो आपको क्या करना है, अगर आप बेसिक तरीके से जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, आप स्टार्ट करिए 4 - VA इंटू आपका क्या है, 3 माइक्रोफैरड है, राइट। अगर आप लूप से चल रहे हैं तो 4 - VA इंटू 3 बराबर VA + 2 इंटू 6 माइक्रोफैरड प्लस VA - 3 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 × 3 = 12 -3 VA, इस प्रकार सॉल्व करेंगे आप, तो आपका जो आंसर है वो सेम आएगा, 6/11। तो आप चाहे फॉर्मूला से सॉल्व कर लीजिए बच्चों, या तो आप जो है इसको लूप बना के सॉल्व कर सकते हैं बेसिक तरीके से। एज योर विश यू कैन डू, इफ यू आर कंफर्टेबल यूजिंग फॉर्मूला then you can solve, if you are not comfortable then you can apply for basic concept, right। चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, और मान लीजिए ये आपका जो इसमें समान आवेश प्रवाहित हो रहा है, C1 C2 C3 है आपका, ठीक। ये आपका किस में आ रहा है, श्रेणी क्रम में आ रहा है, श्रेणी क्रम में है C1 C2 C3। समांतर में रहता तो एक दूसरे के समांतर रहता, ये आपका इन सीरीज है, राइट। तो यहाँ पर आप श्रेणी क्रम में देखेंगे 1/C इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अगर बच्चों यही चीज आपका मान लीजिए कि रेजिस्टेंस में निकालते श्रेणी क्रम में, तो वहां पर आप क्या निकालते थे, R इज इक्वल टू R1 + R2 + R3। क्यों, क्योंकि C बराबर होता है आपका Q/V होता है, ठीक। जस्ट उसका उल्टा होगा रेजिस्टेंस का यहाँ। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये क्या क्रम है बच्चों, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम इन सीरीज इन सीरीज।
अब यहाँ पर जो आवेश प्रवाहित हो रहा है समान आवेश प्रवाहित होता है। यदि प्रारंभ में सभी अनचार्ज हैं तो सभी पर Q क्या होगा आपका, सेम होगा। V बराबर क्या होता है, Q बाई सी। V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1 बाई सी। V बराबर 1 बाई सी। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसमें हम लोग संधारित्र का जो है इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो जैसा कि एक श्रेणी क्रम में बना हुआ है, देखिए बच्चों आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आते हैं। ठीक, इसके बाद इसके अलावा कंपटीशन में भी बहुत जगह जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल मतलब इस श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में है। ठीक, तो यहाँ पे आपको देखिए एक दिया हुआ है श्रेणी क्रम में आपका सर्किट दिया हुआ है 6 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, और जो आपका बोल्ट है आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें हम लोगों को बोल्ट इसका ज्ञात करना है, राइट। तो हम लोग अब इसका जो है 1/c इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, इसका एलसीएम लेंगे 12 आएगा, और 6 दूना 12 2, और 1 प्लस 3 6 आ जाएगा। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो भाई, ये सब आपको सॉल्व करना पड़ेगा फ्रैक्शन, राइट। 12 हो गया तो 6 दूना 12, 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 12 एक कम 12, प्लस 1 होगा, और 4 3 12, यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 3, तो 3 2 5 1 6, 6/12, इसका मतलब 1/2। और अगर इसको जस्ट हम लोगों को इक्विवेलेंट निकालना है तो जस्ट उल्टा कर दोगे, 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/2। तो इसको अगर आप उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड आ गया आपका संधारित्र। ठीक, तो संधारित्र आपका निकल गया। अब Q बराबर होता है C इक्विवेलेंट इंटू V, Q बराबर C इंटू V, क्योंकि आप फॉर्मूला स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, धारिता बराबर C बराबर Q बाई V वाला। ठीक, तो Q बराबर C इंटू V से ज्ञात कर लीजिए। तो आपका 2 गुणे 10 आपका कितना आ गया, 20 माइक्रो जो है आ गया फैरड। ठीक, सॉरी माइक्रो कुलाम आ गया गाइज, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या ज्ञात किए हैं, Q। तो Q का मात्रक क्या होता है, माइक्रो कुलाम। एक पीछे भी था, हम लोग वहां पर भी माइक्रो फैरड बोल दिए थे, तो माइक्रो कुलाम होगा, राइट, उसको देख लेंगे। चलिए V2 बराबर Q बाई सी, अब निकालिए। तो 20 था, एक 20/12, C आपका क्या है 12। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 तियां 12, 5/3 बोल्ट। जैसा कि आप क्वेश्चन में देखे होंगे गाइज, यहाँ पे 10 बोल्ट दिया था, तो उसके बिहाफ हम लोग ज्ञात कर लिए, और भी आपको इधर पूछा था तो हम लोग वो भी ज्ञात कर लिए। चलिए चलिए प्यारे बच्चों, एक अच्छा टॉपिक अब हम लोग देखते हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। ठीक, पैरेलल में देखेंगे, पैरेलल में हम लोग देखते हैं, देखिए एक दूसरे के पैरेलल है, नीचे है, एक दूसरे के समांतर है लाइन। तो यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। और जैसा कि अगर आप रेजिस्टेंस में जाएंगे प्यारे बच्चों देखेंगे, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस में जो पैरेलल होता है आपका, वहाँ पे क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो भी आपका यहाँ पर क्या है, सेम है, और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, C है। तो चलिए अब इस पर एक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद ही हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर होने वाला है। तो जैसा कि यहाँ पे पैरेलल 5 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे चार्ज है 10 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे है 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे आपको दिया है 3 बोल्ट दिया है, और 1 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोकुलाम है चार्ज, 2 माइक्रोफैरड है, और 2 माइक्रोफैरड है। प्रत्येक संधारित्र पर आपको क्या ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है। तो गाइज जैसा कि पहले समांतर में Q1 प्लस Q2, अगर इन टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको सर्किट बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऊपर वाला 5 1 6 हो गया, राइट। इसके बाद आगे अब हम लोग निकाल लेते हैं नेक्स्ट वाला, तो 1/c इक्विवेलेंट, ये वाला हमारा जो बच्चों आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। ये वाला चीज हमारा क्या है, वो है इन सीरीज में है। तो हम लोग यहाँ पे 1/c इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पहले। 1/c इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/6, ये दोनों का सीरीज में आया, राइट, सॉरी। यहाँ पे हम लोग का 6 माइक्रोफैरड था और 6 माइक्रोफैरड था, तो इसको हम लोग पहले ज्ञात किए, 5 1 6 इसको ज्ञात कर लिए। इसके बाद हमारा यहाँ पे
दोनों का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 6 माइक्रोफैरड है और 3 माइक्रोफैरड है, तो 1/6 प्लस 1/3, तो क्या हो जाएगा, 6 3 9/18, तो 1/2, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा, राइट। इसके बाद 2 माइक्रोफैरड के बाद हमारा एक ये वाला होगा 3 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे है 1/2 प्लस 1/2, इसका मतलब अब देखिए इस डायग्राम में सबसे पहले इसका निकाल लीजिए, 1/6 प्लस 1/3, तो 3 प्लस 9, 9 बटा आपका क्या आएगा 18, तो 9 दूना 18, तो इन दोनों का हमारा कितना आ गया 2। इसके बाद 1 माइक्रोफैरड ये है और ये 2 माइक्रोफैरड 2, तो 1/2 प्लस 1/2, तो इसका मतलब 1 1 2/2, 2/2, इसका मतलब 1 आया। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, जो हमारा बनेगा, देखिए ऐसे बना, फिर हमारा अब इसको हम लोग बना लिए, राइट, ये बना लिए, और इसके बाद हम लोग इसको भी बना लिए। अब हमारा ज्ञात करने पे 2 माइक्रोफैरड आए, एक ये आया और एक ये माइक्रोफैरड आया, राइट, 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड, तो 2 1 3 1 4 हो गया हमारा ये 4 माइक्रोफैरड। तो जो हमारा नेक्स्ट सर्किट बनेगा बच्चों, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे आपका 6 माइक्रोफैरड है और यहाँ पे कितना है 4 माइक्रोफैरड है, तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक, जैसा कि देखिए गाइज यहाँ पे हमने बना रखा है 6 और 4 का, अब ये दोनों क्या हो गया हमारा श्रेणी क्रम में हो गया, तो श्रेणी क्रम में अगर हम इसको निकालेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/4, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 4 प्लस 6 10, 10/6 चौक 24, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 पंजे 10, 12 दूना 24, और सी इक्विवेलेंट को जस्ट उल्टा करेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका 5/12 आया, तो जस्ट उल्टा करेंगे इसको तो 12/5 हो जाएगा। अब भी बराबर क्या होता है Q/C होता है, तो C का मान रख देंगे कितना 12/5, तो और Q हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक, और V बराबर हम लोग का कितना है 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, तो 5 रखेंगे V बराबर, देखिए यहाँ इस पर देख लेते हैं हम लोग, तो V बराबर हम लोग का क्या है गाइज Q/C, तो V बराबर Q/C, ये 5 है, और इसके बाद Q ये आपका क्या आया था 12/5 आया था, तो 12/5, अब C बराबर हम लोगों को निकालना है, तो 5 गुणे 12/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 12 माइक्रो कुलाम आ जाएगा। तो हम लोग इसमें भी धारिता क्या ज्ञात कर लिए, जो है 12 माइक्रो कुलाम। तो ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का अगर सर्किट वाला आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देख लेंगे, अगर श्रेणी क्रम में बन रहा है तो उसको सॉल्व कर लेंगे, अगर समांतर क्रम में बन रहा है तो उसको आप लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, राइट। पिछले क्वेश्चन में अगर आप भी को देखेंगे, एक भी और निकालना था जहां पे आपको 6 दिया था, तो 12/6 2 वोल्ट निकाल लेंगे, और एक 12/4 था तो उसको 3 वोल्ट कैलकुलेट कर लेंगे लास्ट क्वेश्चन में। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, जैसा कि आपको एक सर्किट बना हुआ है, यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड है, 30 वोल्ट है, और यहाँ पे एक चाबी लगी हुई है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है गाइज कि प्रारंभ में सभी संधारित्र अनावेशित हैं, यदि कुंजी K1 को बंद कर दिया जाए तो K2 को खुला रख दिया जाए, तो प्रत्येक अवस्था में संधारित्र पर आवेश आप ज्ञात करें। तो सबसे पहले बच्चों, जैसा कि इस सर्किट में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या, देखिए यहाँ पे ये दोनों तो हमारा क्या बन रहा है समांतर क्रम में बनेगा, तो इसको सबसे पहले हम लोग किस में कैलकुलेट कर लेंगे, समांतर क्रम में कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे निकालेंगे। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर कि जो है हम इसको क्या कर दें 4 2 6 कर दें, लेकिन यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अब गलती क्या हो जाएगी इसमें, मान लीजिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा समांतर क्रम में है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, K1 है यहाँ पर K2 है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि कुंजी K1 को बंद कर दिया जा रहा है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके जब देखेंगे यहाँ पर, तो पहले कंडीशन में जो हमारा निकल रहा है वो क्या निकलेगा, देखिए
पहले कंडीशन में हमारा 1/(c) इक्विवेलेंट देखेंगे तो 1/3 प्लस 1/2 निकाल रहे हैं हम लोग, मतलब K1 को बंद कर दिया जाए। K1 को हम लोग क्या करेंगे, इसको ये वाला K1 को हम लोग इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो जब K1 को बंद कर देंगे तो हमारा 3 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम किस में हो जा रहा है, श्रेणी क्रम में। तो 1/3 प्लस 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 और जस्ट उल्टा होगा C इक्विवेलेंट, तो 6/5 माइक्रो फैराड आएगा। C बराबर होता है संधारित्र Q/V, तो V बराबर कितना है, 30 वोल्ट है। तो 30 गुणे 6/5 तो 36 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। सॉरी गाइज, आपको दिखा नहीं होगा। 1/C इक्विवेलेंट 1/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/6। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, 6/5। तो C बराबर होता है फॉर्मूला Q/V। आपको V बराबर 30 दिया है और यहाँ से ये निकाल लिए C इक्विवेलेंट, तो 6/5, तो आपका Q बराबर 36 माइक्रो कूलाम आ गया। ये इतना ज्ञात हो गया पहला कुंजी। अब दूसरा कंडीशन हमारा क्या था, यदि कुंजी K2 को बंद कर दिया जाए तो अस्थायी अवस्था तक बैटरी से प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए। तो जब हम लोग K2 को बंद कर देंगे तो हमारा जो है ज्ञात करते हैं इसमें C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब आप देखेंगे कि अब इसमें क्या बोला है, K2 को बंद कर दें। चलिए आइए देखिए, हमारा जो सर्किट था, अब K2 को जब हम बंद कर देंगे तो ये दोनों हमारा किस में आ जा रहा है, समांतर में। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 माइक्रो फैराड। 6 माइक्रो फैराड और ये दोनों अब क्या हो जाएगा, हमारा जो बन जाएगा ये ऐसे और ये ऐसे हमारा सर्किट बनेगा। ये 3 माइक्रो फैराड होगा और ये 6 माइक्रो फैराड हो जाएगा, राइट। चलिए अब जैसा कि गाइज आप देखेंगे, निकाल लीजिए C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 माइक्रो फैराड आएगा। तो यहाँ से आप Q बराबर C/V, मतलब Q2 ज्ञात कर रहे हैं या Q डैश, जो भी आप ले लें, ठीक। तो रख दीजिए यहाँ पे 30 गुणे 2, आपका 60 माइक्रो फैराड आ गया। अगर आपको डेल्टा Q निकालना है, दोनों के बीच का अंतर निकालना है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं इसको कैसे, Q डैश माइनस Q से। अगर Q डैश आपका कितना आया हुआ है, आपका आया हुआ है 60 माइक्रो कूलम और इसके बाद आपका जो है Q आया हुआ था 36, तो 60 माइनस 36 कर दीजिए तो 24 आपका माइक्रो कूलम, आपका डेल्टा Q भी जो है ज्ञात हो जाएगा। आगे इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि K2 को बंद करने के बाद परिपथ में कितनी ऊष्मा बंद होगी। अब इसमें ऊष्मा ज्ञात करने के लिए आप लोगों को बच्चों पता है कि हम लोगों को क्या निकालना होता था, कार्य, क्योंकि फार्मूला हम लोग पीछे देखे थे। तो W बराबर Q इंटू V। तो पहला वाला जो चार्ज है आपका 24 गुणे 30 x कितना आ जाएगा, 720 माइक्रो जूल आ जाएगा, राइट। अब ये इनिशियल हम लोग निकालेंगे, तो 1/2 गुणे 6/5 गुणे 30 गुणे 30, 1/2 गुणे कितना आ गया आपका, CV स्क्वायर होता है, ठीक, या तो CE स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो 1/2 C बराबर 6/5 रख लिए उधर से। इसके बाद जो आपका V है वो कितना है, 30 वोल्ट है, तो 30 गुणे 30, तो आपका 540 माइक्रो जूल आ गया। उसी प्रकार यू फाइनल भी ज्ञात कर लें प्यारे बच्चों, तो 1/2 गुणे 2 30 गुणे 30, तो आपका 900 माइक्रो जूल आ गया। तो अगर आप ज्ञात करेंगे डेल्टा यू बराबर, डेल्टा यू आपको पता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, सॉरी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो 900 माइनस 540, तो आपको कितना आ जाएगा, 360 माइक्रो जूल आ जाएगा। उसी प्रकार अगर आप W भी ज्ञात करना चाहते हैं तो अब इसमें फॉर्मूला होता था WB बराबर डेल्टा यू प्लस एच। एच आपका यहाँ पर क्या है गाइज, एच आपका हीट है, ठीक। तो WB बराबर कितना रख दिए, 720 और डेल्टा यू बराबर 360, तो आपका एच जो निकल के आया 360 कितना आया, जूल आ गया, या कैलोरी में आप इसको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो आपका ये भी ज्ञात हो गया सवाल, तो कितना सिंपल था। तो गाइज ये भी ज्ञात हो गया। अब आगे हम लोग, ये गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका है शेयरिंग चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर। शेयरिंग चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर, दो संधारित्र के बीच मतलब चार्ज को कैसे शेयर करते हैं वो हम लोगों को ज्ञात करना है। इसको हम लोग बोल सकते हैं दूसरे भाषा में उभयनिष्ठ विभव भी बोल सकते हैं। तो जैसा कि आपका C1 है, C2 है, इस पर चार्ज जो है
प्लस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे जो आपका विभवांतर V1 है और V2 है। तो जैसा कि गाइज एक चीज आप लोग देखे थे कि शेयरिंग में जो फॉर्मूला एक होता है V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। अब ऐसा मैंने क्यों किया, आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा सर कि ये समांतर में है, राइट। तो समांतर में ऐसे ज्ञात करते हैं। और अगर इसमें डेल्टा Q आपको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू C1 V1 माइनस C1 V। तो यहाँ पर अगर आप V बराबर क्या रख देंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, तो A रख देंगे और आपका V1 माइनस V2 यहाँ V1 हो जाएगा, और इसके बाद माइनस क्या आ जाएगा आपका ये V2 यहाँ से कॉमन लेके बनेगा। तो डेल्टा Q बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2। जब V बराबर गाइड यहाँ पे रखेंगे तो आप इसको सॉल्व करके ज्ञात कर ले आ सकते हैं। तो आपका जो हीट का इसमें फॉर्मूला बनता है गाइस, जो आपका क्या बन जाता है, हीट इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का स्क्वायर, मतलब 1/2 CV स्क्वायर। जो आपने पढ़ा था कि H बराबर सॉरी वहां पर Q बराबर आप लोगों ने E बराबर सॉरी एनर्जी बराबर आप लोगों ने पढ़ा था 1/2 CE स्क्वायर, तो उसी प्रकार H बराबर 1/2 CV स्क्वायर। वहां पे आप लोगों ने ऊर्जा देखा था ना 1/2 CE स्क्वायर। तो चलिए अब इस पर हम लोग करते हैं एक एकदम मस्त क्वेश्चन करेंगे और हम लोग कंसेप्ट को जो है समझेंगे। कंसेप्ट को हम लोग अब समझते हैं अच्छे से। देखते हैं यहाँ पर कि 10 वोल्ट है, 6 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड है। यदि कुंजी को बंद कर दिया जाए तो संधारित्र के सिरों पर विभवांतर साम्य अवस्था में ज्ञात करें। कुंजी को, ये वाला जो कुंजी यहाँ पे लगी हुई है चाबी, अब गाइज कई लोग कुंजी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा उनको, तो बच्चों ये बता दें कुंजी का मतलब होता है स्विच। स्विच का मतलब आप समझे, जैसे मान लीजिए आपके घर में लाइट जलाना है तो आप क्या करते हैं, स्विच को ऑन ऑफ करते हैं। अगर आपको फैन चलाना है तो आप स्विच को क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुंजी। ठीक, तो चलिए, यदि कुंजी को बंद कर दिया जाए तो संधारित्र के सिरों पर विभवांतर साम्य अवस्था में ज्ञात करो। अब परिपथ में कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा, निकाय की अंतिम ऊर्जा ज्ञात करो तथा ऊर्जा में हानि ज्ञात करो। तो हम लोगों को इतना चीज ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुंजी को बंद करेंगे और बंद करने के बाद संधारित्र के सिरों पर क्या ज्ञात करेंगे, विभवांतर। चलिए गाइस, जैसा कि यहाँ पे 40 माइक्रोकुलाम 20 माइक्रोकुलाम, ठीक, इसको हम लोग मान लेते हैं इस पर 60 माइनस एक्स और माइनस 60 माइनस एक्स, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, और यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक, तो ये हमारा हो गया जो है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हो गया। तो जैसा कि अब इसको हम लोग ज्ञात करते हैं, तो 60 माइनस एक्स बटे क्या है आपका 6 है, और माइनस एक्स बाई 3, माइनस एक्स बाई 3। तो 60 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 20 माइक्रो कुलाम। अब कई लोगों को लग रहा होगा सर कि एक्स क्या है, भाई एक्स क्यू है आपका, क्या है, क्यू, चार्ज। तो हम लोग चार्ज को यहाँ पे क्या माने हैं, एक्स माने हैं। तो हम लोग का ये कितना आ गया, 20 माइक्रो कुलाम आ गया। तो यहाँ पे 20 माइक्रो कुलाम वही आपका लिखा गया है। चलिए, ये 20 माइक्रो कुलाम आ गया। अगर यहाँ का आप निकालेंगे x, तो 60 माइनस एक्स, 60 माइनस 20 आपका क्या आ जाएगा, 40 माइक्रो कुलाम आ जाएगा। तो इसको आप लेके कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको कि सर सवाल कैसे लिख दिया गया 40 माइक्रो कुलाम और 20 माइक्रो कुलाम। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं U फाइनल। तो 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 C का मतलब 6 है और V का मतलब आपका 20/3 है। ये 20 है और इसके बाद कितना है हमारा, 3 है। तो निकाल लीजिए इसको, प्लस 1/2 3 गुणे 20/3 का स्क्वायर। V आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, 20/3 हो रहा है। ठीक, क्योंकि क्यूब C बराबर क्या होता है, सॉरी C बराबर क्या होता है, Q बाई V होता है। C बराबर Q बाई V। ठीक, तो Q बाई V, तो हमारा जो बोल्ट लग रहा था तो वही तो हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर Q रख दे रहे हैं 20। ठीक, 1/2 CV स्क्वायर है, V बराबर क्या रखेंगे, Q बाई C ले रहे हैं हम लोग, Q बाई C।
तो क्यू आपका कितना है 20 है, सी कितना है 3 है, तो क्यू बाई सी मतलब 20/3 का स्क्वायर, राइट। 6 रख दिए, 3 रख दिए, यहाँ पे क्यू बाई सी, क्यू मतलब 20 है, सी मतलब क्या है 3 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा माइक्रो जूल। यू इनिशियल ज्ञात कर लीजिए बच्चों। यू इनिशियल आपका 1/2 गुणे 6 गुणे 100। इनिशियल मतलब जहां से प्रारंभ कर रहा है, तो प्रारंभ हमारा कितने वोल्ट से हुआ था प्यारे बच्चों 10 वोल्ट। V बराबर क्या था 10 वोल्ट इनिशियल वाला, तो 10 धाम में 100, 1/2 गुणे 6। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। कई बच्चे सोचेंगे सर इनिशियल का मतलब क्या है, तो भाई देखो यहाँ पे क्या है आपका 6 है, सॉरी आपको मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कि आपका क्या था। तो यहाँ पर आपका क्या था 10 वोल्ट इनिशियल में था और 6 माइक्रो फैरड था, राइट। तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आप यू इनिशियल भी ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से 1/2 गुणे 6 गुणे 100 300 माइक्रो जूल। अब V बराबर आप ज्ञात कर लेंगे C1 V1 बाई C2 V2 प्लस C1 प्लस C2, तो आपका 20/3 क्या आ गया वोल्ट आ गया। देख लो 20/3 आ गया, वही जो हम लोग 1/2 CV स्क्वायर रखते थे सेम चीज यहाँ पे निकल के आया भी। चलिए अब आगे देखते हैं डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। तो इसमें अगर आप रखेंगे तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं डेल्टा क्यू। ज्ञात कर लीजिए, आप रख देंगे C1 C2 6 गुणे 3/6 प्लस 3 और 10 माइनस 0, तो आपका 20 माइक्रो फैरड। इसके बाद आप डेल्टा यू ज्ञात कर लीजिए 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी वैल्यू को रख दीजिए। अगर आप वैल्यू को रख देंगे तो इसमें आपका कितना आ जाएगा 100 माइक्रो जूल आ जाएगा। तो आपका ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका आरसी सर्किट। आर का मतलब रेजिस्टेंस, सी का मतलब कैपेसिटर। तो किसी भी आरसी परिपथ में टी बराबर 0 पर संधारित्र के सिरों पर दिए गए विभवांतर के बराबर ही रहेगा, अर्थात यदि प्रारंभ में संधारित्र निरावेशित है तो उसके सिरों पर विभवांतर प्रारंभ में क्या रहेगा 0। विभवांतर प्रारंभ में क्या रहेगा 0। तो t बराबर 0 पर अनचार्ज मतलब अनावेशित है, आप लोग देख रहे होंगे। अगर अनावेशित होगा तो प्रारंभ में क्या होगा 0। और अगर मान लीजिए t बराबर इन्फिनिटी पर एक अस्थायी अवस्था में q कांस्टेंट है तो dq बाई dt बराबर 0 होगा। तो I इज इक्वल टू 0 q होगा। ठीक, तो चलिए आगे अब एक है हमारा सर्किट। तो इसमें अगर कुंजी को बंद कर दिया जाएगा तो इस कंडीशन में हम लोगों को देखना है। 3 माइक्रोफैरड है, 10 आपका जो है ओम प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रक आर का मात्रक प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। 6 वोल्ट है, अस्थाई होने पे धारा इधर की तरफ जाती है, आप लोगों को पता ही है। तो टी बराबर 0 पर कुंजी को क्या कर दिया जाए बंद कर दिया जाए। सवाल क्या है प्यारे बच्चों, तो प्रारंभ में प्रतिरोध से धारा ज्ञात करो, अस्थायी अवस्था में संधारित्र पर आवेश ज्ञात करो, जब परिपथ में धारा अपने प्रारंभिक मान में 1/3 होगी उस समय तक प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा भी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले से ज्ञात कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, E माइनस क्यू बाई सी माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रख देंगे q बराबर आपका 6 था माइनस क्यू बाई 3 माइनस 10 आई। तो यहाँ से q बराबर आपका जब कुंजी को बंद कर रहे हैं, पहले कंडीशन में आपका पूछा था तो वहाँ पर q बराबर 0 है, तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 6 माइनस 10 आई हो जाएगा आपका, ये बनेगा 6 माइनस 10 आई इज इक्वल टू 0। तो 10 आई इज इक्वल टू क्या होगा 6, आई इज इक्वल टू 6 बाई 10, तो 0.6 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन है टी बराबर इन्फिनिटी पर आई बराबर 0 होगा तो क्यू बराबर 18 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा है कि जब परिपथ में धारा अपने प्रारंभिक मान से 1/3 होगी उस समय तक प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा आपको ज्ञात करना है। तो आई बराबर 0.2 एम्पियर, क्यू बराबर 12 माइक्रो कूलाम। तो डब्ल्यू बी सबसे पहले ज्ञात करेंगे 12 गुणे 6, डब्ल्यू बी बराबर क्यू इंटू क्या होता है सी, तो 12 6 72 माइक्रो जूल।
तो डेल्टा यू बराबर होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो आप ज्ञात कर सकते हैं इसको 12×12/2×3 तो आपका 24 जूल आएगा। सेम फार्मूला डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू प्लस एच तो आपका 48 जूल। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी क्या किए थे, कर चुके थे। ठीक, तो आपका ये आ गया एच बराबर कितना आ गया 48 जूल आ गई आपकी ऊष्मा। आपका चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो आवेशित जो है हम लोगों को संधारित्र ज्ञात करना है इसमें। ठीक, क्यू बराबर क्या आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको जो सर्किट है ये बना हुआ है, यहाँ पे आपका क्या है संधारित्र लगा हुआ है, इधर आपका जो है रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका विभवांतर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका जो है कुंजी लगी हुई है और ये आपकी धारा है। तो आपको समीकरण जो हमने ज्ञात किया था लूप वाला ई माइनस क्यू बाई सी माइनस आई इंटू आर बराबर 0, समीकरण नंबर 1। तो पहली कंडीशन टी बराबर 0 होगा तो क्यू बराबर 0, तो आई बराबर ई बाई आर होता है। ये सब चीज़ें हम लोग पहले जान चुके हैं और देख चुके हैं। फिर हम लोग जब अस्थायी अवस्था में आते हैं, स्टडी स्टेट में आते हैं, तो टी बराबर इन्फिनिटी में आई बराबर 0, क्यू बराबर सी इंटू ई, तो वी सी बराबर ई, वी आर बराबर 0। ये भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कंसेप्ट। टी बराबर इन्फिनिटी, आई बराबर 0, क्यू बराबर सी, वी सी बराबर ई, वी आर बराबर 0। ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी क्या किए हैं, देख चुके हैं। तो चलिए गाइज, अब इसमें आई बराबर ई सी माइनस क्यू बाई आर सी हम लोग आई से ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि आई बराबर ई वाई क्या ले रहे थे, सी। ठीक, तो आई सी माइनस क्यू, तो एक छोटे से पार्ट का हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं डी क्यू बाई डी टी। समीकरण 1 से हम लोगों ने आई को फाइंड आउट किया है। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारा वहाँ पर क्या था प्यारे बच्चों, ई माइनस क्यू सी माइनस आई इंटू आर बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ई सी क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस क्यू माइनस ई इंटू आई इंटू आर बटे सी बराबर 0। तो सी का इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 हो जाएगा। और हम लोगों को क्या ज्ञात करना है यहाँ से, आई। तो आई हम लोग ज्ञात कर लेंगे, तो ई सी माइनस क्यू को उस साइड ले जाएंगे तो ई सी माइनस क्यू और अपॉन में आर सी हमारा आ जाएगा। ठीक, तो ई की जगह पे सी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब डी क्यू बाई डी टी, ई सी माइनस क्यू, 0 से टी, 0 से क्यू चार्ज है, तो 0 से क्यू चार्ज है हमारा, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। और 0 से जो टी है हमारा डी टी बाई क्या होगा, आर सी हो जाएगा। अब देखिए इसका कुछ कहानी ये है कि हम लोग जब इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो कुल मिला के लॉग के रेस्पेक्ट में बनता है। ठीक, डी टी बाई डी सी का तो टी बाई आर सी हो जाएगा, लेकिन लॉग ई बेस सी ई सी माइनस क्यू बनेगा ये, क्योंकि 1 बाई ई सी माइनस क्यू है। तो अगर आप इंटीग्रेशन देखेंगे 1 अपान ए का तो लॉग ई बेस ए बनता है। सब लोगों को पता होगा कि ए का अगर हम लोग 1 अपान ए का निकालते हैं, ठीक, तो हमारा लॉग ई बेस ए आता है। तो वही कहानी है, लॉग ई बेस सी माइनस क्यू आया हमारा ई सी या सी ई माइनस क्यू आया, और टी बाई आर सी आ गया। तो लॉग ई बेस सी माइनस क्यू बाई क्या हो गया हमारा, सी हो गया, राइट। इसके बाद यहाँ से अगर आपको क्यू कैलकुलेट करना है तो ये वाला क्यू कैलकुलेट करेंगे, तो लॉग जब हटाएंगे तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और ई सी आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर। अगर यहाँ से आप क्या ज्ञात करें, आई, तो आई बराबर ई बाई आर, ई रेस टू द पावर माइनस टी बाई आर सी से होगा। ये कुल मिला के जो फॉर्मूला है एक्स टी इज इक्वल टू एक्स फाइनल प्लस एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन गाइज कंपटीशन में आता है, बोर्ड में नहीं आता है। ठीक, तो इसको अगर आप आराम से इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन करके तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ था यहाँ पे गाइज, इसमें हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो dt के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या ले आए थे, इसको dt बाई आर सी किए थे, राइट। और ई सी माइनस क्यू बाई क्या किए थे, डी क्यू, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आए थे। आप जैसा कि देखेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आए थे हम लोग, यहाँ पे डी क्यू अपॉन में ई सी माइनस क्यू ले लिए थे, और डी टी बाई क्या ले लिए थे हम लोग, आर सी ले लिए थे, राइट। ठीक, तो हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर किए हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। टाइम कांस्टेंट, समय नियतांक, तो वह समय जिसके बाद धारा अपने प्रारंभिक मान से 1/e गुना रह जाती है, तो आपका क्या होता है वहाँ पर, टाइम कांस्टेंट होता है।
टाइम कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू ई बाई आर होता है। ठीक, अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि आई इज इक्वल टू ई बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक, तो यहाँ पे अगर टाउ बराबर हम लोग क्या ले लें, आर सी। ठीक, तो इज द टाइम कांस्टेंट, आपका जो टाउ होगा, टाउ टो बोलते हैं इसको, टो इज इक्वल टू आर सी हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू 1/e, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ई बाई आर हो जाएगा। ये 1/e क्यों हो जा रहा है, क्योंकि जो टी है, या तो इसको टो बोल रहे हैं, आर सी हम लोग इसमें पुट कर दिए। क्यों, आई इज इक्वल टू ई बाई आर ई टू द पावर माइनस आर सी बाई आर सी हो जाएगा। तो आर सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका बचेगा ई बाई आर, ई टू द पावर क्या होगा, -1 होगा। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/e इंटू ई बाई आर। तो हमारा ये क्या आ गया, टाइम कांस्टेंट आ गया। तो एक छोटा सा ये भी टॉपिक था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, टाइम कांस्टेंट। गाइज कुछ कंपटीशन के लेवल का है, जेईई मेंस वगैरह में पूछा जाता है कि कोई अगर पट्टी होती है, उसका कांस्टेंट के है, तो सी इसमें धारिता जब निकालते हैं तो के एप्सिलॉन 0 ए बाई टी, ए आपका एरिया हो जाता है, डी जो है छोटा सा डिस्टेंस हो जाता है। अगर मान लीजिए कि जैसे पट्टी की अगर कुछ मोटाई रहती है, ठीक, मोटाई या जो भी चौड़ाई होगी, तो अगर उस केस में आप ज्ञात करेंगे तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी माइनस टी बाई 1 प्लस टी बाई के। तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो ये भी आप जो है कंपटीशन में डायरेक्ट इस लेवल का पूछा जाता है। और नेक्स्ट है इसमें तीसरा चीज है, मान लीजिए कोई अगर धातु की पट्टी होती है, तो अगर मान लीजिए धातु की पट्टी होती है, तो उस केस में आपका क्या पूछा जाता है, फॉर्मूला। तो के इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या आपका क्या है, इन्फिनिटी है। तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस टी प्लस इन्फिनिटी बाई के। तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस टी। तो गाइज फाइनली हम लोग बहुत सारा कुछ कवर कर चुके, और इस चैप्टर में जो भी चीज़ें थी थ्योरेटिकल उसको हम लोग देख लिए। अगर आपको और भी नॉलेज लेना है तो यू कैन प्रेफर एनसीईआरटी, और यू कैन प्रेफर योर बोर्ड बुक, राइट। आप बोर्ड का भी बुक जो है प्रेफर कर सकते हैं, और भी थ्योरी पार्ट आप सीख सकते हैं। बाकी जितने भी टाइप के सवाल थे, कॉन्सेप्ट था, हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया। इससे बाहर आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आता है। और गाइज आप वीडियो को जो है 1 से 2 बार देखें अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, और इसके बाद कमेंट में ज़रूर करके बताएं कि सर जो है आप कैसा पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को समझ में आ रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो उस प्रकार से आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा लेक्चर। तो गाइज जो है किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, जो भी डाउट होगा 100% हम लोग क्लियर करेंगे, जितना ज़्यादा हो सकेगा। बाद में बहुत सारा न्यूमेरिकल और भी करेंगे। तो गाइज जो है चैनल को सपोर्ट करें, इसके बाद चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और भी बच्चों से, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ताकि जो है और उन बच्चों का ग्रोथ हो सके, जो बच्चे जो है कोचिंग में नहीं पढ़ पाते हैं या तो किसी रीजन से कोचिंग नहीं ले पाते हैं। और कई बच्चे सोचते हैं कि सर हम कोचिंग में पढ़ेंगे तभी जो है आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, इसके बाद नीट का कर पाएंगे। तो बच्चों अपने दिमाग से इस टाइप का जो है कन्फ्यूजन को दूर कर लो। बहुत सारे बच्चे बोर्ड में अच्छा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और कंपटीशन को जो है क्रैक करके आगे निकल जाते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार आपको बोर्ड के साथ साथ इसका भी मेहनत करना है। अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपके पास भरपूर टाइम होता है, अगर आप 12th में हैं तो एग्ज़ाम के बाद भी आपके पास टाइम मिलता है। तो उस टाइम की यूटिलाइज करें, और इसके बाद अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए। तो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू लेटर, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।